अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन व सामाईन, हमारी और तमाम इंसानों की ज़िंदगी के दो रुख हैं। इंसान कभी खुशहाल रहता है तो कभी तंगदस्त होता है। इंसान कभी चैन, सुकून, राहत और आराम से ज़िंदगी गुजारता है, तो एक दिन वो भी आता है कि जब इंसान मुसीबतों में घिरता है, परेशानियों में मुब्तला होता है, उलझनों और मशक्क़तों भरी ज़िंदगी गुजारने लगता है। लेकिन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसने हमें हर मौके से तरीक़ा बताया है और हमारी रहनुमाई की है। चुनांचे जब हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आए और हम तंगदस्ती के शिकार हो जाएं, मुसीबतों, उलझनों और मशक्क़तों में फंस जाएं और हमारे सामने गम का पहाड़ टूटने लगे, तो हमें ऐसे मौके पर क्या करना चाहिए? इस्लाम इस मौके से हमारी क्या रहनुमाई करता है? आइए आज हम इस वीडियो में इन्हीं बातों को जानते हैं। जब हम परेशानियों के शिकार हो जाएं, मुसीबतों और उलझनों में मुब्तला हो जाएं और हमारे सामने गम की खबर आए या हम गम में मुब्तला हो, तो सबसे पहले हमें इस्तिरजा करना चाहिए। इस्तिरजा का मतलब है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का पढ़ना, इसका एहतिमाम करना। क्योंकि जो गम और परेशानियां और जो उलझनें और मशक्क़तें अभी हम देख रहे हैं, ये सब उलझन, ये सारी मशक्क़तें, ये सारी परेशानियां, ये सब अल्लाह की तरफ से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर हमें इन तमाम परेशानियों को अल्लाह की तरफ फौरन लौटा देना है कि अल्लाह, हम तेरी क़ज़ा पर राज़ी हैं, यानी रज़ा बिल क़ज़ा पर हम राज़ी हैं। जैसा तू मेरे लिए मुक़द्दर करेगा, जैसा तू मुझे मेरी ज़िंदगी में लाएगा, हम उन तमाम तेरे तमाम फैसलों पर अल्लाह हम राज़ी हैं। दूसरे नंबर पर हमें अपने आप को सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। आप पर ज़ब्त और तहम्मुल की सिफत हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें अपने आप पर ज़ब्त करना चाहिए, तहम्मुल करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान परेशान होता है तो इंसान अल्लाह की तरफ फासिद ख्याल और ना जाने कैसे कैसे गुमान करने लगता है। इसलिए इस्लाम हमें कहता है, ये बताया गया कि जब आप परेशानी में हो तो अपने आप पर ज़ब्त के साथ काम लीजिए, बर्दाश्त से काम लीजिए और अल्लाह की तरफ किसी फासिद बात, किसी फासिद ख्याल को अल्लाह की तरफ मंसूब न कीजिए। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अल्लाह मैं ही मिला था आपको, मैं ही पूरे संसार में मैं ही था, पूरी बस्ती में मैं ही था परेशानी देने के लिए। तो ये सब बातें हमारे बहुत से लोग भी बोलते, बहुत सी औरतें बोलती हैं इन बातों को। गुस्से में इंसान बर्दाश्त से बाहर होता है, लेकिन ऐसे मौके पर हमें सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना चाहिए। तीसरे नंबर पर जब हमारे सामने परेशानियां आए तो हमें फौरन 2 रकात सलातुल हाजत की नीयत से नमाज पढ़नी चाहिए। बहुत से लोग जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल यही था कि जब परेशानियां आती, मुसीबतें आती, आफात और बलियात आते, तो उन तमाम हालतों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज का रुख करते थे। नबियों का यही तरीका रहा है। तो हमें नमाज का रुख करना चाहिए, मस्जिद का रुख करना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और 2 रकात इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर हमें आजिज़ी और इंकिसारी के साथ, तवाज़ु के साथ अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से रुजू करना चाहिए, अल्लाह को मनाना चाहिए। ये तरीक़ा है। और चौथे नंबर पर जब हम परेशानियों में मुब्तला हो जाएं और परेशानियों के शिकार हो जाएं, तो हस्बे इस्तिताअत जितना हमसे बन सकता है हम फौरन सदका अदा करें, सदका दे दें। क्योंकि सदका मुसीबतों को टाल देता है, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। आप पर परेशानी आई है अल्लाह के गजब की वजह से, अल्लाह के गुस्से की वजह से, आप सदका करेंगे, अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सदक़तु तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी, कि सदका अल्लाह के गुस्से पर पानी फेर देता है, अल्लाह के गुस्से को बुझा देता है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। इसलिए हमें सदका करना। आजकल हम क्या करते हैं, अगर हम सदका
हमारे सामने परेशानी आती, पहले हम अच्छे डॉक्टर को तलाश करते हैं, अच्छे हकीम को तलाश करते हैं, माहिर डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल तलाश करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम अपनी बीमारियों का इलाज सदक़े के जरिए करना चाहिए। लिहाजा परेशानी और मुसीबतें आए तो हमें क्या करना, क्या करें, सदका अदा करें। ये 4 काम है। नंबर 1 इस्तिरजा करना, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर ये साबित करना कि अल्लाह हम तेरे फैसले पर राजी हैं। और दूसरे नंबर पर अपने ऊपर ज़ब्त, सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना, अल्लाह की तरफ फासिद ख्याल और फासिद गुमान नहीं लेकर जाना, अल्लाह के बारे में कुछ गलत बातें नहीं करना। और तीसरे नंबर पर 2 रकात सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह से दुआ करना। और चौथे नंबर पर सदका करना। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मुसीबतें और बलाएं टल जाएंगी। और हाँ, अगर इन चारों चीज़ों पर अमल के बावजूद आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही है, मुसीबतें ख़त्म नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपके इन अमल की बरकत से आपके लिए आखिरत में ज़ख़ीरा बना दिया है। गोया कि इन तमाम चीज़ों का सवाब अल्लाह ताला आपको आखिरत में अता फरमाएगा। और दुनिया में ये मुसीबत देकर अल्लाह ताला आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचाना चाहता है, इसलिए उस मुसीबत पर सब्र करना। इन तमाम चीज़ों के करने के बाद अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ी परेशानी आने वाली थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इस छोटी मुसीबत में मुब्तला करके बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचा दिया। या तो अल्लाह ताला ने आखिरत में आपके लिए ज़ख़ीरा बना दिया, ये कि अल्लाह ताला ने आपके इन अमल की बरकत से छोटी मुसीबत देकर अल्लाह ताला आपको बड़ी मुसीबत से बचाना चाहता है।